प्रेज गॉड। फिर से प्रभु का धन्यवाद सारे अध्ययन के लिए। परमेश्वर हमारी सहायता कर रहे हैं और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझने के लिए परमेश्वर की सहायता हमें मिल रही है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। 20वें अध्याय में हम चल रहे हैं इन दिनों प्रकाशित वाक्य के, और इसके 11वें वचन से आगे आज हम पढ़ेंगे 15वें वचन तक। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20वां अध्याय 11 से लेकर 15 तक। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उसका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। वह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर के वचन का यह हिस्सा, प्रकाशित वाक्य का यह हिस्सा हमें बताता है परमेश्वर के न्याय के बारे में। हम यहाँ पर देखते हैं जो 11वां वचन है वो बताता है कि एक श्वेत सिंहासन, एक बड़ा श्वेत सिंहासन यूहन्ना को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और उसके ऊपर जो बैठा हुआ है वो भी यूहन्ना को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपको पता है प्रियो, सिंहासन की बात इस अध्याय में दूसरी बार आ रही है। इसके पहले 4थे वचन में सिंहासन देखे गए। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 4था वचन, वहाँ पर यूहन्ना ने कुछ सिंहासन देखे। जब मिलेनियम किंगडम, जब यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य शुरू हो रहा था, उस समय से ही सिंहासन एस्टेब्लिश हो गए थे, और सिंहासन देखिए और उस पर लोग बैठ गए थे और उनको न्याय करने का अधिकार मिला था। और यहाँ पर हम जब देखते हैं ये दूसरा सिंहासन है, ये सिंहासन है, इसको बोलते हैं ग्रेट वाइट थ्रोन, एक बड़ा श्वेत सिंहासन। और बाइबल के स्कॉलर्स और विश्वासी लोग इस घटना को जो हम पढ़ रहे हैं, ये पोर्शन 11 से 15 तक वचन तक, ये पोर्शन को बोलते हैं ग्रेट वाइट थ्रोन जजमेंट, बड़ा श्वेत सिंहासन वाला न्याय। न्याय के कुछ स्टेप्स हैं, कुछ फेजेस हैं, उसमें से एक फेज है ये वाला ग्रेट वाइट थ्रोन जजमेंट। और ये श्वेत सिंहासन का जो न्याय है इसका डिस्क्रिप्शन हमको यहाँ पर दिखाई देता है। और ये जो है, ये पहला सिंहासन जो हमने देखा था वो मिलेनियम की शुरुआत में लगाया गया दिखता है, और ये जो दूसरा सिंहासन श्वेत सिंहासन है ये मिलेनियम के एंड में, 1000 साल के जो राज्य है उसके एंड में हमको दिखाई देता है। फिर यहाँ पर कहता है कि जो सिंहासन जैसे ही दिखाई दिए, इस पर यीशु मसीह बैठा हुआ है, उस सिंहासन पर उसके बैठे हुए देखते ही एक घटना होती है, और वो घटना कहती है उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ही नहीं मिली। बाप रे, पृथ्वी और आकाश के लिए जगह नहीं। अभी तो हमारी जनता, हमारी दुनिया पृथ्वी पर जगह के लिए लड़ती है। रशिया यूक्रेन की जगह चाहता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जगह चाहता है। हमारे देश एक दूसरे की जमीन के लिए तो लड़ रहे हैं। हमारे वॉर्स जो हो रहे हैं उनका मुख्य कारण क्या है? जो देशों के बीच में परमाणु बम के युद्ध की धमकियां दी जाती है, वो जमीन के टुकड़ों के लिए तो दी जाती है। ये जमीन कितनी श्रापित है। ये जमीन जिसके ऊपर जगह के लिए दुनिया लड़ रही है, इसको खुद जगह नहीं मिलेगी। एक दिन ऐसा आने वाला है, ये उसके सामने से भाग जाएंगे। इतनी श्रापित है ये जमीन कि ये उस व्हाइट थ्रोन के न्याय के शुरू होने से पहले खड़ी नहीं हो पाएगी। ये ठहर नहीं पाएगी, ये श्रापित। इसको मालूम है कि मैं कितनी श्रापित हो गई हूं, मैं इस धर्मी न्यायी के सामने कैसे खड़े हूं। और आपको मालूम है क्यों भागेगी ये जमीन और ये आकाश? क्यों शर्मा जाएंगे ये? क्यों ये गिल्ट में भर जाएंगे ये जमीन? क्यों इतनी भागती? ऐसा लग रहा है कोई
इमेजरी है, ऐसा लग रहा है कोई स्त्री है जो भाग रही है, ऐसा लग रहा है कोई इंसान है, मनुष्य है, जबकि ये डेड चीजें हैं, इनमें जिंदगी नहीं है। लेकिन अपने सृष्टिकर्ता के सामने से ये क्यों भाग रहे हैं, क्यों मुंह छुपा रहे हैं? एक और जगह है बाइबल में जहां पर जगह नहीं मिली थी, याद है आपको? एक और जगह है, बाइबल बताती है उनके लिए जगह नहीं थी। उस सृष्टिकर्ता के लिए इस पृथ्वी में कोई जगह नहीं थी जब वो पैदा हो रहा था। याद आया आपको? इस पृथ्वी में एक अच्छी जगह जहां एक बच्चे का जन्म होना चाहिए, मनुष्य जाति के स्टैंडर्ड्स के अनुसार, एक सेफ, हाइजीनिक, सुरक्षित जगह, उस सृष्टिकर्ता को इस जमीन ने अपने ऊपर एक अच्छी जगह नहीं दी थी जब वो पैदा हुआ था। और जब वो न्याय के सिंहासन के सामने बैठा है, ये पृथ्वी गिल्ट में, ये पृथ्वी शर्मा रही, ये पृथ्वी मुंह छुपा रही है कि मैं किसको जगह देने से मैंने मना कर दिया। कौन था ये राजाओं का राजा? ये था, ये मुझे बनाने वाला, इसके लिए मेरे पास जगह नहीं थी। और आज उसके लिए परमेश्वर के सामने कोई जगह नहीं बची। परमेश्वर जब अपने न्याय के सिंहासन पर बैठेगा, ये पृथ्वी और आकाश भाग जाएंगे। ये वही पृथ्वी है जिसने सृष्टिकर्ता को रिजेक्ट किया था, ये वही आकाश है, ये वही पृथ्वी है जिसने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया था। और जब वो अपनी महिमा में न्याय करने बैठता है तो ये पृथ्वी और आकाश लपेट दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं, हट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। प्रियो, ये पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह नहीं मिली, ये हट गए। न्याय शुरू होने पर है। यीशु मसीह का ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट, बड़े श्वेत सिंहासन का न्याय बिल्कुल होने पर है और पृथ्वी और आकाश चले गए। और 12वां वचन कहता है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। छोटे बड़े सब मरे हुओं को खड़े देखा। कुछ समझ रहे हैं आप? मरे हुए भी हैं और खड़े भी हैं। मरा हुआ आदमी खड़ा कैसे हो सकता है? ये वास्तव में जिंदा है, लेकिन ये मरे हुए हैं। ये मरे हुए हैं क्योंकि ये स्पिरिचुअली डेड हैं। ये छोटे बड़े वास्तव में स्पिरिचुअली अलाइव नहीं है। ये दूसरे पुनरुत्थान के भागी हैं। ये जिंदा तो हो गए, जीवित तो हो गए, लेकिन स्पिरिचुअली डेड है। ये मरे हुए लोग हैं जो कि सिंहासन के सामने बुलाए गए, क्योंकि एक बड़ा श्वेत सिंहासन का न्याय शुरू होने को है। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई। पुस्तकें खोली गई। कौन सी पुस्तकें हैं ये? जो जब ये वचन लिखे जा रहे थे, यूहन्ना को प्रकाशन मिल रहा था, तो आप फिर से एक बार आपको याद दिला रहा हूं ये बात कि पुस्तक जो होती थी ना, ऐसी नहीं होती थी जैसी आज हम पढ़ते हैं। ये पुस्तकें जो होती थी, स्क्रोल्स होते थे, स्क्रोल्स। और ये कैसे होते थे? जैसे राजाओं की आज्ञाएं लिख करके ऐसे गोल 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 एक स्पिंडल के ऊपर लपेट करके लिखा जाता है ना, एक शाफ्ट के ऊपर लपेट करके उसको रखा जाता है राजपत्र के समान, ऐसा स्क्रोल। जब ये बाइबल, जब ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ते हैं हम, ग्रीक में पढ़ते हैं, तो वहां पर स्क्रोल उसका लिटरल ट्रांसलेशन है। यूहन्ना ने जो देखा वो स्क्रोल था। आज के भाषा में हम बोलते हैं पुस्तकें, तो हम सोचते हैं ऐसे रजिस्टर जैसी पुस्तकें खोली गई, लेकिन ऐसी पुस्तक नहीं खोली गई। ऐसी पुस्तक खोली गई, ऐसी रोल होने वाली पुस्तक खोली गई। और ये रोल होने वाली पुस्तक को यदि आप बहुत अच्छे से समझना चाहें तो बड़े पार्चमेंट होते थे, चर्मपत्र बड़े लंबे लंबे, और उनको ऐसे लपेट कर उसमें रखा जाता था। और एक लपेटने के बाद एक पेज खत्म, थोड़ा लपेटने के बाद फिर और लपेटो तो दूसरा पेज खत्म। और यहाँ खोलने की बात हो रहा है, मतलब एक थोड़ा सा खोला तो एक पेज खुलेगा, और खोला तो दूसरा पेज खुलेगा, और खोला तो तीसरा पोर्शन खुलेगा। ऐसे खुलने वाली पुस्तकें हैं। आज के समय में यदि आप अच्छे से समझना चाहें और इस कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहें, तो आप में से लगभग सभी को ये मालूम होगा। बच्चों को छोड़ दीजिए, बच्चों ने नहीं देखा, लेकिन आप लोगों ने देखा है। पहले के ज़माने में टेप रिकॉर्डर्स होते थे, है ना?
उसमें कैसेट्स होती थी। कैसेट्स में आपने देखा, कैसेट्स में ऐसे स्पिंडल होते थे और उसके ऊपर लपेटा जाता था एक टेप, मैग्नेटिक टेप, देखा है ना। वीसीआर होते थे, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर प्लेयर्स। सो वीडियो टेप्स होते थे आपके, हमारी शादियों के बड़े अच्छे अच्छे रिकॉर्डिंग के टेप्स बनते थे और वो टेप्स जो है ना वीडियो में लगाए जाते थे। इस कॉन्टेक्स्ट में जो ग्रेट वाइट थ्रोन जजमेंट है, इसकी इसकी घटना को समझने के लिए आप ऐसा सोचिए कि जो स्क्रोल्स खोले गए, जो पुस्तकें खोली गई, जो स्क्रोल्स खोले गए, वो स्क्रोल्स कैसे थे? वीडियो टेप के समान थे। और वो वीडियो टेप जो है ना, जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो वीडियो टेप बंद, मतलब उस पर लिखा जाता है, उस टेप, मैग्नेटिक टेप के ऊपर चीजें प्रिंट होती जाती हैं और वो लपेटे जाते हैं, बंद होते हैं, बंद होते हैं, बंद होते हैं, बंद होते जाते, इतनी मोटी गड्डी बन जाती है टेप की। और फिर जब उसको लगाया जाता है प्ले करने के लिए तो वो खोला जाता है, वो टेप ऐसे से खुलता है और जो कुछ रिकॉर्डेड है वो सब के सब रिवाइंड होकर के सामने दिखता है। आप समझ रहे हैं? ये पुस्तकें ऐसी पुस्तकें हैं जिस पे हर एक मनुष्य की पूरे जीवन की रिकॉर्डिंग है, जिसको यीशु मसीह एक एक करके खोलेगा और एक एक करके, आप ऐसा समझ सकते हैं, समझने के लिए एक बहुत बड़ी स्क्रीन होगी जिसको सारी दुनिया देख सकती है। इतनी बड़ी स्क्रीन मनुष्य ने कभी नहीं देखी, ऐसी स्क्रीन होगी हजारों हजारों किलोमीटर से जिसको देखा जा सकेगा। इतनी बड़ी स्क्रीन पे मिस्टर पंकज सामने आइए, आपकी टेप लगाई जा रही है। This is your book. Now it is going to be unrolled, opened and played before everyone. What you did in the secret will be opened in the public. It will be played with lot of sound. आपने बहुत सिनेमा देखा, बहुत थिएटर देखा, बहुत सारा सराउंड साउंड देखा, बहुत सारा डॉल्बी सराउंड साउंड सुना होगा। आपने बड़ी बड़ी हॉलीवुड की मूवीज देखी और आप सिर्फ साउंड सुनने के लिए वहां जाते थे कि क्या बढ़िया साउंड क्वालिटी है इस मूवी में, जो साउंड इफेक्ट्स हैं, वंडरफुल साउंड इफेक्ट्स हैं, एक बार देख कर आओ। उससे भी बेहतरीन साउंड इफेक्ट्स सुनाई देंगे उस समय जब आपकी खुद की मैग्नेटिक टेप प्ले की जाएगी। आप चाहेंगे कि यह टेप बंद कर दिया जाए तुरंत, लेकिन वो बंद नहीं होगा। मेरे पास परमेश्वर से आर्ग्यू करने के लिए कुछ नहीं होगा। मेरे पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि टेप सब कुछ बता देगा। दूसरे पुनरुत्थान के भागी उस टेप के सामने खड़े होंगे, वन बाय वन। पुस्तकें खोली जाएंगी। गाना बहुत गाते हैं, खुल जाएंगी किताबें, तराजू यीशु के हाथ होगा। ये वही तराजू है, ये वही किताब है जो खोली जाएगी और सबके सामने बजाई जाएगी। आप सोचेंगे इतने सारे करोड़ों लोग होंगे, करोड़ों लोगों की किताबें खोलने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन ना तो पृथ्वी है और ना आकाश है, सब कुछ चला गया। टाइम की कोई सीमा नहीं है, ना दिन है ना रात है, ना सुबह के 6 बजेंगे ना शाम के 6 बजेंगे, ना दिन के 2 बजेंगे ना 1 बजेगा। नो लिमिट। आपको पता ही नहीं चलेगा समय कैसे बीतता जा रहा है और एक एक करके सबके मैग्नेटिक टेप्स प्ले होते जा रहे हैं। प्रियो, आदम से लेकर के आखिरी मनुष्य तक सबके टेप खोले जाएंगे और ये टेप जब रीप्ले किए जाएंगे, ये टेप जब रिप्ले किए जाएंगे तो इसमें आपके और हमारे, उन लोगों के जो दूसरे पुनरुत्थान में मरे हुए, खड़े हुए, जिंदा हुए, पुनर्जीवित, पुनरुत्थित हुए, इन लोगों की माइन्यूटेस्ट डिटेल्स, बारीक बारीक जिंदगी की बारीक बारीक छोटी छोटी बातें एक्यूरेटली रिकॉर्डेड होंगी, एक्यूरेटली। और जब ये टेप चलाए जाएंगे, मेरा टेप जब चल रहा होगा, यदि मेरा टेप चलेगा तो
मुझे मेरी मेमोरी में सब कुछ याद आएगा कि हाँ मैंने ये काम कहा था, मैंने ये काम किया था, हाँ मैंने ये किया था। मुझे आज भी याद होता है कि मैं बचपन में जब मैं 6 साल का था तो मैं उस जगह गया था। आज भी मेमोरी मुझे याद दिलाती है उस समय जब ये टेप, ये पुस्तकें खोली जाएंगी तो सब कुछ मेरी मेमोरी में रिवाइंड हो जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा मुझे, और मैं कुछ भी कह नहीं पाऊंगा कि मैं परमेश्वर ये झूठा है, परमेश्वर ऐसा नहीं हुआ, ये गलत है, ये टेप गलत है। ये बोलने के लायक ही नहीं रहेगा मनुष्य कि ऐसा नहीं हुआ था। परमेश्वर उसको हो सकता है बिल्कुल एक्यूरेट आपके सामने रखे, हमारे सामने रखे, और हर एक शब्द, हर एक वर्ड जो कैजुअली हम बोलते हैं वो सब कुछ हमारे सामने खोला जाएगा प्रियो। और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि हमारे कामों के अनुसार हमें बदला दिया जाएगा। जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। प्रियो, सैल्वेशन जो है वो फ्री है, इट इज बाय ग्रेस, लेकिन रिवॉर्ड्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू डीड्स हैं। जो प्रतिफल है वो कामों के अनुसार है। सैल्वेशन आपको फ्री में मिल सकता है, परमेश्वर सेत में सबको उद्धार देता है, मुझे भी उद्धार मिल सकता है, लेकिन मेरा रिवॉर्ड जो होगा वो मेरे डीड्स, मेरे कामों के अनुसार होगा। और यहाँ पुस्तकें बताएंगी कि मुझे कैसा काम, कैसा प्रतिफल मिलना चाहिए। पनिशमेंट विल बी अकॉर्डिंग टू माई वर्क्स। और यहाँ पर ये लिखने का मतलब ये है प्रियो, सबको उनके कामों के अनुसार बदला दिया गया। इसका मतलब जानते हैं क्या है? कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया, कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। इसका मतलब है कि जो नर्क की आग में सबको डाला जाने वाला है, जो लेक ऑफ फायर है, जो गंधक और नर्क की जो आग है, उसमें जो लोगों को उंडे मतलब धकेल के उसमें डाल दिया जाएगा, वहां पर भी ध्यान दीजिएगा, वहां पर भी जो डिग्री ऑफ टॉर्चर है वो डिफरेंट होगी अकॉर्डिंग टू डीड्स। अगर परमेश्वर कम कम दुष्ट जीवन जीने वाले को उतनी ही पीड़ा में डाले जितना कि बहुत ज्यादा दुष्ट व्यक्ति को डाल रहा है, तो परमेश्वर का न्याय धर्मी नहीं ठहरेगा। कामों के अनुसार बदला दिया गया। इसका मतलब है कि जो डिग्री ऑफ टॉर्मेंट है, जो डिग्री ऑफ टॉर्चर है, वो लेक ऑफ फायर में डिफरेंट होगा डिफरेंट लोगों के लिए। उसी लेक में आप, हो सकता है मैं बहुत पीड़ा में रहूं मेरे पापों के कारण, और कोई दूसरा व्यक्ति मेरे साथ में हो, उसे कम पीड़ा हो रही हो क्योंकि उसने कम दुष्टता के पाप किए, कम अपने कामों को पापी बना के रखा। ऐसे लोग उसमें होंगे प्रियो। सो देयर विल बी डिफरेंट डिग्रीज ऑफ पनिशमेंट इन द सेम लेक ऑफ फायर। एक ही लेक में अलग अलग डिग्री, सबको सेम डिग्री ऑफ पनिशमेंट नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, नथिंग। और परमेश्वर जो है सबका न्याय करेगा। रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उसके 16वें वचन में क्या लिखता है? रोमियो 2:16 कहता है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का प्रचार सुना है ना अभी 1-2 हफ्ते पहले, गुप्त बातों का न्याय करेगा। secretly done talks, secretly committed sins, secretly made plans, secret affairs, गुप्त बातों का न्याय पब्लिक टेप के द्वारा, पब्लिक डिस्प्ले के द्वारा। प्रियो, 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय 5वां वचन कहता है, कोई भी इससे बच नहीं पाएगा। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय 5वां वचन कहता है, इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। मनों के अभिप्राय, द इंटेंशंस ऑफ योर माइंड। मैंने तो उसको ऐसा बोला ही नहीं, पर मेरे माइंड में क्या था परमेश्वर उनको प्रकट करेगा। मेरे इंटेंशंस को परमेश्वर रिवील कर देगा, मेरे मोटिव्स को परमेश्वर रिवील कर देगा। तब परमेश्वर की ओर से हरेक की प्रशंसा होगी। यदि मैंने छुपे में, गुप्त में भलाइयां की तो परमेश्वर मुझे रिवॉर्ड भी पब्लिकली देगा।
और यदि मैंने गुप्त में गुनाह किए और हठ धर्मिता की और लोगों के सामने बहुत अच्छा बना रहा, बहुत अच्छा पब्लिक फिगर था मेरा, लेकिन गुप्त में मैं क्या करता था, परमेश्वर उन बातों के अनुसार मेरा न्याय करेगा, मुझे पनिशमेंट देगा प्रियो। और 13वां वचन हमारे इस प्रकाशन के 20वें अध्याय में कहता है, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार, फिर से कहता है, पहले भी कहा था उसने कामों के अनुसार मरे हुओं को न्याय किया गया, फिर कहता है हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। अब ये जो मरे हुए हैं ये तो ऑलरेडी बाहर आ गए। ये जो पहले हमने पढ़ा कि मरे हुए लोग जो हैं ये पहले ही सिंहासन के सामने खड़े हो गए। फिर ये दूसरे मरे हुए लोग कौन से हैं, जिनको कि कहाँ से निकाला जा रहा है, समुद्र से, मृत्यु और अधोलोक से। देखिए कौन कौन दे रहा है मरे हुओं को, समुद्र, मृत्यु और अधोलोक। उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। सो पहले आपके मरे हुए जो थे वो सिंहासन के सामने खड़े हो गए, उनका न्याय हुआ, पहली पार्टी का न्याय पूरा। उसके बाद दूसरी पार्टी आ रही है। दूसरी पार्टी कहां से आ रही है, दूसरी पार्टी आ रही है समुद्र से, समुद्र से, और ये अधोलोक से, अधोलोक से, अधोलोक बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है अधोलोक, और अधोलोक को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्जन्स में भी बाइबल पढ़नी चाहिए, क्योंकि वहां पर थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा होती है। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 4वां वचन, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय और 4वां वचन कहता है, परमेश्वर ने पापी स्वर्गदूतों को अंधेरे कुंडों में बंद किया है। किनको, स्वर्गदूतों को, जो आज्ञा नहीं मानते थे, जिन्होंने पाप किया। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 4वां वचन कहता, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक, देखिए यहां नरक लिखा है, नरक, नरक में भेजकर, पर ये नरक वो गंधक और आग की झील नहीं है, क्योंकि वो तो लास्ट में डाले जाएंगे, है ना, अभी डाले जा रहे हैं प्रकाशन में, पर ये नरक लिखा है। नरक का मतलब क्या, मैं भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। वहां पर आग और गंधक की झील नहीं है, बंदी है, एक अथाह कुंड है, एक डार्क प्लेस है, जहां पर उनको बंद करके, बंदी बना करके रखा। कब तक, इस समय तक जो हम पढ़ रहे हैं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं प्रकाशित 20वां अध्याय और 11वें वचन से आगे, ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट, इस न्याय के दिन तक के लिए उनको वहां पर बंदी रखा गया, पापियों को, पापी स्वर्ग दूतों को। और जो पापी स्वर्गदूत हैं, ये कौन से वाले स्वर्गदूत हैं, आपको मालूम है कौन से स्वर्गदूतों की बात हो रही है यहाँ पे, ये कौन से स्वर्गदूत हैं, पापी स्वर्गदूत। ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो पापी स्वर्गदूतों की बात हो रही है, ये नूह के जमाने के स्वर्गदूत हैं, ठीक है, क्योंकि इसके आगे वाली वर्ष में लिखता है, प्राचीन युग के संसार को भी नहीं छोड़ा, वरन भक्तिहित संसार पर महाजल प्रलय भेजा और धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। नूह के जमाने में हम नहीं ज्यादा जाएंगे, लेकिन आपको ब्रीफली बता देता हूं कि ये जो पापी स्वर्गदूत जिनको अथाह कुंड में बंद करके रखा गया था, अंधेरे कुंडों में बंद करके रखा गया था न्याय के दिन तक के, ये स्वर्गदूत जो थे, इनके बारे में आप उत्पत्ति के 4, 5, 6वें अध्यायों को पढ़िएगा। स्वर्गदूत जो थे, ये स्वर्गदूत भी पृथ्वी पर रहने वाली महिलाओं के ऊपर मोहित हो गए, और इन्होंने पुरुषों को पोजेस कर लिया उस समय के, और पुरुषों को पोजेस करके उनको बहकाया और व्यभिचार में डाला, शारीरिक लालसाओं में डाला। ये स्वर्गदूत उस पाप के भागीदार हैं, और ये स्वर्गदूतों की जो लालसाएं पाप में मनुष्यों को लेकर गई, इन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बंद करके रखा अंधेरे कुंडों में। ओके, ब्रीफली मैं बता रहा हूं, डिटेल में नहीं जाएंगे। इन स्वर्गदूतों को परमेश्वर न्याय के दिन तक के लिए बंदी बनाता है और बांध के रखता है, और इनको फ्रीली पृथ्वी पे मूव होने नहीं दे रहा है। इनको वापस पृथ्वी पे नहीं आने दिया, दूसरे लोगों को भरमाने और बहकाने के लिए, इनको दंड देने के लिए सील करके, बंद करके कैप्टिविटी में रखा परमेश्वर ने। और न्याय उनका भी इसी समय होगा। इस समय जब ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट हो रहा है, इनका भी नंबर आएगा, राइट। और समुद्र के द्वारा मरे हुए दे दिए गए, इसका मतलब क्या है, समुद्र जो होता है ना, समुद्र दुष्ट आत्माओं का ओरिजिन बताया जाता है बाइबल में। दुष्ट आत्माएं, इविल स्पिरिट, अगर आपने देखा
एंटी क्राइस्ट कहां से निकलता हुआ दिखा था? समुद्र से। स्त्री कहां से निकलती हुई दिखी थी? पानियों के ऊपर से। पानी जो वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज और समुद्र जो है वो इविल स्पिरिट्स का सोर्स है। सो समुद्र जो लोगों को दे रहा है ना, मरे हुए लोगों को, ये इविल स्पिरिट्स को दे रहा है, दुष्ट आत्माओं को, दुष्ट स्वर्गदूतों को, पापी स्वर्गदूतों को ये दे रहा है। और इस बात को हम कैसे मान सकते हैं? जो समुद्र है, समुद्र परमेश्वर की ओरिजिनल क्रिएशन का हिस्सा नहीं है। समुद्र परमेश्वर की ओरिजिनल क्रिएशन का हिस्सा नहीं है। उत्पत्ति 1:1 क्या कहता है? उत्पत्ति 1:1 कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। जो ओरिजिनल क्रिएशन है, मूल सृष्टि है परमेश्वर की, उसमें आकाश है और पृथ्वी है, पानी नहीं है, समुद्र नहीं है। और दूसरे वचन में कहता है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। सो पहले वचन जो क्रिएशन है, उसका पहला वचन और दूसरा वचन, इन दो वचनों के बीच में, उत्पत्ति का पहला वचन पहला 1:1 और उत्पत्ति 1:2 के बीच में बहुत कुछ हुआ है जो बाइबल रिकॉर्ड नहीं करती है। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ओरिजिनली जब परमेश्वर ने रचना की तो पहला वचन बताता है कि आदि में, इन द बिगिनिंग, गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड अर्थ, नो ओशंस, नो वाटर बॉडीज, नथिंग। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। परमेश्वर जब किसी चीज का निर्माण करता है, परमेश्वर जब किसी चीज को बनाता है, तो वो परफेक्ट होती है, क्योंकि उसका एक मॉडल ऑफ क्रिएशन क्या है परमेश्वर का? ही इज अ परफेक्ट गॉड, ही इज एन ऑर्डरली गॉड। वो व्यवस्था का परमेश्वर है, उसको ऑर्डर पसंद है, वो कोई भी चीज ऑर्डरली रखना पसंद करता है और ऑर्डर में रखना पसंद करता है। तो फिर ये पृथ्वी बेडौल कैसे हो गई? क्या परमेश्वर ने बेडौल पृथ्वी बनाई? नो। सुनसान नहीं, सुनसान पृथ्वी बनाई? नो। पहले वचन में जो परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश बनाया परफेक्ट था। तो दूसरे वचन में क्या हो गया? पहले वचन के बाद दूसरे वचन से पहले कुछ हुआ है, और वो हुआ है लूसीफर का पाप। लूसीफर के पाप ने पृथ्वी को बेडौल और सुनसान कर दिया, और उस बेडौल पृथ्वी में गहरा जल था और दुष्ट आत्माओं का वास था। उस बेडौल पृथ्वी में जो जल स्रोत थे, उसमें क्या था? उसमें शैतान था, लूसीफर था। लूसीफर के पाप ने इस परिणाम को रिजल्ट दिया कि पृथ्वी बेडौल हो गई। और ये जो समुद्र है, जो पानी है, जो सोर्स ऑफ वाटर्स है, वाटर बॉडीज हैं, ये दुष्ट आत्माओं का डेरा बताया जाता है बाइबल में। और यीशु मसीह ने बताया, हमने यहाँ पर पढ़ा, यीशु मसीह ने जब अपने समय में प्रचार किया तो उसने इस बात का प्रचार किया कि जो अधोलोक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अधोलोक और मृत्यु, समुद्र ने मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। सो मृत्यु और अधोलोक के बारे में यीशु ने बताया है कि मरने के बाद क्या होता है। आपको याद है, एक बहुत फेमस घटना है जिसके बारे में यीशु मसीह ने समझाया था, धनवान मनुष्य और लाजर के बारे में। याद है आपको? 16वां अध्याय लूका का, लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय। वहां पर पढ़ने का समय नहीं है, 19 से लेकर आगे यदि पढ़ते हैं 31 तक, तो एक धनवान मनुष्य की बात है और एक लाजर की बात है। और आपको जान करके ये बात आपको पता होनी चाहिए, इनफैक्ट ये बात कि ये कोई पैराबल नहीं है। यीशु मसीह ने पैराबल्स में बातें की, परंतु ये जो बात है ये पैराबल नहीं है। ये बात क्या है? ये बात सच्चाई है। ये बात सच्चाई है। एक लाजर नाम का मनुष्य है और एक धनवान मनुष्य है, और अब्राहम भी है। ये सत्य घटना है जिसके बारे में यीशु मसीह बता रहा है। और यीशु मसीह ने कहा कि ये जो लाजर था, ये कहाँ था? ये मरने के बाद कहाँ गया? पैराडाइज में।
मरने के बाद अब्राहम की गोद में। और जो धनवान मनुष्य था वो कहाँ गया? वो गया हेल में, है ना, वो हेल में गया। ओके, सो यहां पर प्रियो जो बात हो रही है वो है लाजर की और धनवान मनुष्य की। ओके, सो यीशु मसीह ने बताया कि जो धनवान मनुष्य है वो एक सेक्शन में है और जो लाजर है वो दूसरे सेक्शन में है। और ये दोनों सेक्शन जो है, इन दोनों सेक्शन के बीच में एक बड़ी खाई है, एक बहुत बड़ी खाई है। और ये जो खाई है, इस खाई को क्रॉस नहीं किया जा सकता। ये खाई को पार करके इधर से उधर नहीं जाया जा सकता, परंतु इस खाई के एक तरफ जो मनुष्य हैं वो खाई के दूसरे तरफ के मनुष्यों को देख सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, जो धनवान मनुष्य था वो एक पीढ़ा में पड़ा हुआ, एक सेक्शन जिसमें पीड़ा ही पीड़ा है, जिसमें दुख ही दुख है, जिसमें तकलीफ और दांतों का पीसना और रोना है, उस जगह पर एक मनुष्य, धनवान मनुष्य पहुंचा और वहां से तड़प कर, चीख कर, चिल्ला कर, दांत पीस कर, करहा कर वो क्या कर रहा है? वो बोल रहा है उससे जो दूसरी तरफ है खाई के, और वो जो आराम में है, जो कंफर्ट में है, जो अब्राहम की गोद में है, उस मनुष्य से, लाजर से और उस अब्राहम से बोल रहा है कि इस मनुष्य को थोड़े समय के लिए पृथ्वी पे भेज दे ताकि मेरे भाइयों को ये सुसमाचार दे सके, वो लोग मन फिरा सके और वो इस पीड़ा में ना आए जिसमें मैं हूं। इसके अलावा वो मनुष्य ये भी कह रहा है वहां पर कि मेरे मुंह में, मेरी जीभ पर एक दो बूंद पानी डाल दे, पानी डाल दे। इतनी तड़फ, इतनी मुश्किल, इतनी पीड़ा है वहां पर कि उसकी जीभ में वो पानी डालने के लिए तड़प रहा है, पानी नहीं मिल रहा उसको। लेकिन आपने कभी सोचा है इस बात पे, यीशु मसीह जो समझा रहे हैं इस बात के बारे में सोचा है कभी आपने, क्या उस मनुष्य की जीभ थी? क्या धनवान मनुष्य की जबान रही होगी वहां? उसकी बॉडी को, उसकी आंख, नाक, कान, जीभ, सबको तो जमीन पे गाड़ दिया गया है और वो मनुष्य उस जगह पर तड़प रहा है। उस मनुष्य की ना तो जीभ है, ना उसकी वैसी शारीरिक आंखें हैं, ना उसके वैसे बाल हैं, ना वैसी नाक है, ना वैसे फेफड़े हैं, ना वैसा हार्ट है जैसा कि जमीन पे था। उसको जीभ पे पानी नहीं चाहिए, परंतु उसकी इमीडिएट रिस्पॉन्स है, वो अभी भी ऐसा सोच रहा है कि मुझे शायद जीभ में पानी डालने से अच्छा लगेगा। उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी जीभ पे थोड़ा पानी की जरूरत है, मैं प्यासा हूं, मुझे प्यासा लग रही है, कोई मुझे थोड़ा सा पानी दे दे। लेकिन वास्तव में उसको पानी की जरूरत नहीं है वहां। आप समझ रहे हैं? उसकी आत्मा है वहां पर, शरीर नहीं है, उसकी स्पिरिट है वहां पर। और उस सेक्शन में जो आत्मा है वो तड़पन में है, लेकिन उसकी इमीडिएट सराउंडिंग्स में वो उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉडी भी उसके साथ है और उससे उसको आराम मिलेगा, थोड़ा सा उसको कंफर्ट मिल जाएगा यदि पानी उसको मिल जाता है। लेकिन वास्तव में उसकी जीभ वहां पर है ही नहीं और हेल में सिर्फ उसकी आत्मा है। लोग जो मरते हैं वो अपने कॉन्शियसनेस में अपनी सराउंडिंग्स को वो रियल समझते हैं। ये घटना हमें इस बात को बताती है कि वहां पर भी उनकी फीलिंग्स उसी तरह की होती हैं जैसे कि पृथ्वी पे होती है। उनको वैसे ही कंफर्ट चाहिए होता है, जैसे पृथ्वी पे वो कंफर्ट ढूंढते थे, उसके लिए वो कॉम्प्रोमाइजेस करते थे, वैसे ही कंफर्ट उनको वहां भी चाहिए होता है, परंतु उनको कंफर्ट नहीं मिल सकता। वैसा कंफर्ट जो परेशानी में, पीड़ा में है, वैसा कंफर्ट उनको वहां पे नहीं मिल सकता है प्रियो। और जो दोनों खाई के दोनों तरफ वाले हिस्से में है वो एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, लेकिन उस खाई को क्रॉस नहीं किया जा सकता। इंग्लिश में जो यहाँ पर जो वर्ड आया है इस जगह के लिए, ग्रीक लैंग्वेज में जो वर्ड आता है वो होता है हेडीस, HADES, हेडीस। ओके, जहां पर कि जाकर के जो डिपार्टेड स्पिरिट्स हैं वहां पे वो स्टोर की जाती हैं मरने के बाद। और हिब्रू में इसी जगह के लिए कहा गया शियोल। हिब्रू जो भाषा है उसमें बोला गया SHEOL, शियोल बोलते हैं इसको। हेडीस ग्रीक है और हिब्रू जो है वो
शियोल है। और हेडीस बोले या शियोल बोले एक ही बात है। न्यू टेस्टमेंट में हेडीस बोला गया ग्रीक में, क्योंकि नया नियम जो है ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है, अरेमाइक लैंग्वेज में, बोलचाल की भाषा में लिखा गया है। सो इस लैंग्वेज में हेडीस बोलने से ठीक होगा। हेडीस के दो सेक्शन हैं, ये पूरा की पूरा हेडीस है जहाँ पे डिपार्टेड स्पिरिट्स का स्टोर हाउस है, एक तरह का बंदी गृह है जहाँ पे डिपार्टेड स्पिरिट्स जाकर के बंदी गृह में बंद कर दी जाती है, वहाँ से निकल नहीं सकती, फिर वो वहाँ से वो निकल नहीं सकती, वहाँ बंद कर दी जाती। उसके अंदर दो सेक्शन है, जो एक सेक्शन है वो है हेल, और जो दूसरा सेक्शन है वो है पैराडाइज। हेवन नहीं, पैराडाइज। पैराडाइज, हेल। और जो रिच मैन था, धनवान मनुष्य, वो कहाँ गया? वो गया हेल में। और जो लाजर था वो कहाँ गया? वो गया पैराडाइज में। पैराडाइज मतलब अब्राहम की गोद, जिसको लिखा गया पैराडाइज। यीशु मसीह जब क्रूस पे मरा, तो मरने के पहले उसने डाकू से क्या कहा था? डाकू से जिसने मन फिरा लिया, जिस डाकू ने मन फिरा लिया था, जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया था, उस और कहा था तू यदि अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद करना। उसने क्या कहा था? यीशु मसीह ने उसको कहा तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा? आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इंग्लिश में कहता है यू विल बी विद मी इन पैराडाइज। आप समझ रहे हैं? आज प्रभु करे कि आप ये कंफ्यूजन्स को पूरी तरह से दूर कर लें, बाइबल क्या बताती है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होते हैं, हम आधा नॉलेज लेकर के कंफ्यूज। सो नर्क, हदीस, शियोल, उसके दो पोर्शन, एक हेल और एक पैराडाइज। यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ पैराडाइज में होगा। इसका मतलब है लूका 23:43 में कहा गया, यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। सो इसको पढ़ेंगे नहीं समय बचाने के लिए। और लूका 23:43 के साथ ही मिलती जुलती एक वर्स, एक स्क्रिप्चर हमें बताता है यीशु मसीह कहां पर उतरा? यीशु मसीह अधोलोक में उतरा। अधोलोक में उतरा कहां लिखा हुआ है? प्रेरितों के काम में। प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय के 27वें वचन में लिखा है। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 27वां वचन 2:27 कहता है क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। ओके, अधोलोक में नहीं छोड़ेगा और न ही मुझे वहां पर सड़ने देगा। सो अधोलोक में उसने छोड़ा नहीं, सड़ने नहीं दिया। यदि हम इन दोनों वचनों को मिला के पढ़ते हैं, लूका 23:43 और प्रेरितों के काम 2:27, दोनों को एक ही कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें तो हमको समझ में आता है कि यीशु जो है, यीशु मसीह और वो डाकू जिसने मन फिराया था, वो कहाँ गए थे? वो नर्क या अधोलोक के पैराडाइज वाले सेक्शन में गए थे। वो दोनों के दोनों स्वर्गलोक में गए थे, पर वो स्वर्गलोक, वो पैराडाइज कहाँ था? वो पैराडाइज अधोलोक के पैराडाइज वाला सेक्शन था। मतलब वो जो हेडीज है, हेडीज का पैराडाइज वाला सेक्शन था जहां पर ये दोनों उतरे थे। और यीशु मसीह ने एक बार कहा था कि जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 12वें अध्याय के 40वें वचन में, मत्ती 12:40 में यीशु मसीह ने एक बात कही। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि जैसे योना 3 दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन। योना 3 रात और 3 दिन 12:40, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। आप समझिएगा, यीशु मसीह ने खुद कहा था कि जैसे योना 3 रात और दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है इन द हार्ट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के भीतर। आप समझ रहे हैं ये अधोलोक कहाँ है? पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के हार्ट में ये अधोलोक है, जहां पर 2 सेक्शन है। एक है
पैराडाइज और एक है हेल, और यीशु मसीह पैराडाइज में था। यीशु मसीह का शरीर कहाँ था? अरमतिया के यूसुफ की कब्र में, ठीक। और उसकी आत्मा कहाँ थी? उस चोर की आत्मा के साथ जिसने मन फिराया, हार्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी के भीतर थी। और हार्ट ऑफ अर्थ जो था, जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई क्रूस की, उस समय तक जो मरने वाली आत्माएं हैं वो पैराडाइज और हेल में, हेडीज में जाया करती थी। और उसके जो पैराडाइज वाला सेक्शन है वो सेक्शन यीशु मसीह की मृत्यु तक ही रहा। और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, यीशु मसीह के तीसरे दिन जी उठने के बाद, जब वो स्वर्गारोहण हुआ उसका, जब वो ऊंचे पर उठा लिया गया, स्वर्ग चला गया, उस समय के बारे में क्या लिखा हुआ है? इब्रानियों की पत्री 4:8 में क्या लिखा हुआ है? इब्रानियों 4:8 में लिखा हुआ है कि वो नीचे तक उतरा और उसके बाद ऊपर गया, और जब वो ऊपर गया तो अपने साथ क्या करके ले गया? अपने साथ बंधुओं को बंधुआई से छुड़ा कर ले गया। हेलो, आप समझ रहे हैं? 4:8, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। इसलिए परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। ओके, सॉरी, इफिसियो, नॉट इब्रानियो, इफिसियो, सॉरी, इफिसियो 4:8, इफिसियो 4:8 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। वो ऊंचे पे चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। आप समझ रहे हैं बात को? पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के हार्ट में, पृथ्वी के नीचे अधोलोक में यीशु मसीह उतरा। उतरने के बाद पैराडाइज में गया। पैराडाइज में जाने के बाद वहाँ की जो बंदी आत्माएं थी, उन बंधुओं को वो अपने साथ ले करके चला गया। और इस समय वो आत्माएं जो पैराडाइज में थी, वो आत्माएं थर्ड हेवन में है, तीसरे स्वर्ग तक लेकर चला गया उन आत्माओं को। और जो पैराडाइज वाला सेक्शन था वो खाली है। पैराडाइज वाला सेक्शन खाली कर दिया उसने, क्योंकि उसने सब के लिए अपनी जान दी, सबको वहां से रिलीज किया, लेकर के थर्ड हेवन में गया। और आपको मालूम है ना, पौलुस क्या कहता है? क्या जाने देह सहित, क्या जाने देह रहित, मैं तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। 2 कुरिन्थियों 12:4, 2 कुरिन्थियों 12:4 पौलुस क्या कहता है? क्या जाने देह सहित, क्या जाने देह रहित, मैं कहां तक उठा लिया गया? स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, है ना। 12वां अध्याय कहता है, दूसरा वचन कहता है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रही, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। तीसरे वचन में भी कहता है कि वो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, परमेश्वर ही जानता है। स्वर्ग लोक पर, चौथा वचन कहता है स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। सो पैराडाइज हैज बीन शिफ्टेड from the heart of the earth to the presence of the God. परमेश्वर की उपस्थिति में ये ऊपर उठा लिया गया है। लेकिन जो दूसरा सेक्शन है वो अभी भी वही है, अधोलोक। और जो परमेश्वर पे यकीन नहीं करते, जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं लाते, जो पापों से मन नहीं फिराते, वे मरे हुए लोग उस अधोलोक में आज भी हैं। और वो अधोलोक इस 20वें अध्याय के, प्रकाशन के 20वें अध्याय के अनुसार न्याय के दिन उन आत्माओं को निकाल देगा। न्याय के दिन तक के लिए बंदी है, लेकिन न्याय के दिन वो तोड़ दिया जाएगा। वो कटोरा, वो आप पिगी बैंक देखा ना आपने, जिसमें कॉइन डालते हैं, पैसा रखते हैं, एक करके और एक दिन आता है जब उसको फोड़ दिया जाता है और उनको पैसों को रिलीज किया जाता है। वैसे ही ये अधोलोक परमेश्वर तोड़ देगा। इस हदीस का वो हेल वाला पोर्शन जहां पर धनवान मनुष्य गया था, उस पिगी बैंक को तोड़ दिया जाएगा न्याय के दिन।
और तोड़ दिए जाने के साथ वो बंदी आत्माएं सामने लाई जाएंगी, रिलीज की जाएंगी और न्याय के सिंहासन के सामने खड़ी की जाएंगी। ये वो वाला पोर्शन है। और यीशु मसीह ने बताया था कि भला हो कि तू दोनों आंख रहते हुए नरक में ना जाए, परंतु एक आंख जो तुझे पाप में गिराती है उसको फोड़ करके बिना उसके स्वर्ग में जाए। प्रियो, आपको मालूम है यीशु मसीह ने, ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह ने नरक के बारे में जितना प्रचार किया है उतना किसी दूसरे प्रचारक ने नहीं किया। बाइबल में किसी प्रचारक, किसी भविष्यवक्ता, किसी प्रेरित ने नरक के बारे में उतना डिटेल बार बार प्रचार नहीं किया जितना यीशु मसीह ने खुद किया। क्यों? क्योंकि वो देख के आया है। क्योंकि नरक की रियलिटी को जो सबसे अच्छे से जानता है और उस व्यक्ति को जो नरक की तरफ जा रहा है उसको देख के सबसे ज्यादा जो दुखी हो सकता है वो यीशु मसीह है। क्योंकि वो होके आया वहां से, उसने देखा है नीचे सामने वाली खाई के उस तरफ क्या हो रहा है। जो दूसरे लोग गए वो बाहर नहीं आ पाए, लेकिन यीशु मसीह जाकर के बाहर आया है। वो देख कर आया है कि नर्क कैसा है, उसने देखा है कि नर्क कैसा बनाया गया, उसने देखा है कि कैसे कीड़े मरते नहीं, उसने देखा है कि कैसी पीड़ा और तड़पन होती है, उसने देखा है कि लाजर कैसे पानी मांग रहा था, उसने देखा है, इसलिए वो आज रोता है, इसीलिए उसने अपनी जान दी है क्रूस के ऊपर कि मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, पर ये लोग नरक में ना जाएं, कभी ना जाएं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप नरक में जाएं, क्योंकि वो उसकी ऑफुल रियलिटी को जानता है। प्रिय, यीशु मसीह कहता है इस नरक में जाने से अंधा होकर स्वर्ग में जाना अच्छा है। प्रियो, फाइनली हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो अधोलोक है, देखा आपने 13वें वचन में कहता है अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। ये वो लोग हैं जो अधोलोक में पड़े हुए, उस हेल में, उस सेक्शन में पड़े हुए, और उनमें से उनको उस पिगी बैंक को फोड़ दिया गया, उस डब्बे को फोड़ करके वो आत्माएं रिलीज की जाएंगी, सामने लाई जाएंगी, उनके टेप चलाए जाएंगे और उनका न्याय उनके कामों के अनुसार किया जाएगा। और 14वां वचन कहता है मृत्यु और अधोलोक आग की झील में, वो जो पिगी बैंक है ना, जिसके अंदर ये बंदी आत्माएं थी, इन पिगी बैंक को भी नर की आग में डाल दिया जाएगा। सब कुछ परमेश्वर पूरा कचरा जो है नर की आग में डाल देगा, जो आप किसी काम का नहीं, उस आग की झील में डाल दिए गए। मृत्यु उस आग की झील में डाल दी गई, क्योंकि मृत्यु है, ए मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, उस मृत्यु को भी परमेश्वर आग की झील में सदा के लिए डाल देगा। और 15वां वचन कहता है जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वो भी आग की झील में डाल दिया गया। सो न्याय, जजमेंट, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, सब कुछ यहाँ पर क्लियर करता है। ये पोर्शन बताता है कि ये सब लोग जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिले, इनको उठा करके उस आग की झील में डाल दिया गया। आग की झील में डाल दिया गया। जिन लोगों पुस्तकें खोली गई और जीवन की पुस्तक खोली गई और जीवन की पुस्तक में वो नाम नहीं मिले, उनका स्थान वो आग की झील, अधोलोक, जो वो डब्बा जिसके अंदर वो जिसके अंदर वो पापी आत्माएं रखी गई, जिसके अंदर वो आत्माएं रखी गई जो नर्क वाले हिस्से में अधोलोक के गई थी, वो डब्बा भी नर्क आग की झील में डाल दिया गया। वो आत्माएं उन्होंने दे दी, रिलीज कर दी, उगल दी। जैसे योना ने तीसरे दिन योना को उस पृथ्वी, उस जल जंतु ने उगल दिया था, वैसे ही ये अधोलोक उन आत्माओं को उगल देगा और ये आत्माएं सामने आ जाएंगी और इनको खड़ा कर दिया जाएगा लाइन लगाकर, और इनके कामों के अनुसार इनका न्याय किया जाएगा। प्रियो, एट लास्ट ये फाइनल जजमेंट जो है ये खत्म हुआ। यहाँ पे ये जजमेंट है, ये है श्वेत सिंहासन का न्याय। और इसके सामने ये न्याय कब हुआ, कितने साल के बाद हुआ? 7000 साल के बाद। 7000 साल के बाद ये न्याय हुआ, और ये न्याय होने को बहुत नजदीक आ गए हम लोग। क्यों? क्योंकि हम लोग 6000 साल पूरे कर चुके हैं लगभग। मालूम है आपको, पहले 2000 साल कब से कब तक? आदम से लेकर अब्राहम तक। आदम के बनाए जाने से लेकर अब्राहम के जीवन तक 2000 साल। अब्राहम से लेकर के यीशु मसीह तक 2000 साल। यीशु मसीह के पहले आगमन और दूसरे आगमन के बीच में 2000 साल, और यीशु मसीह के दूसरे आगमन और उसके 1000 साल के राज्य के बीच में 1000 साल, 7000। आपको समझ में आया? आदम से लेकर अब्राहम तक 2000 साल, अब्राहम से लेकर के यीशु मसीह 2000 साल, यीशु मसीह का पहला आगमन और दूसरा आगमन 2000 साल बीच में, और यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बाद 1000 साल,
उसका राज्य, और 1000 साल के बाद उसका न्याय। 7000 साल। और जब 7000 साल हो जाते हैं, इस परमेश्वर ने 7000 साल 6 दिन काम किया, मनुष्य के लिए 6 दिन ठहराए, काम करो, और 7वां दिन क्या बनाया? आराम का दिन, विश्राम का दिन। और 7वें दिन के बाद क्या हुआ? फिर 7वें दिन के बाद क्या हुआ? 6 दिन काम किया, 7वें दिन आराम किया, उसके बाद समथिंग न्यू, अ न्यू क्रिएशन, एक नई सृष्टि। आने वाले 2 अध्याय न्यू क्रिएशन, प्रकाशित वाक्य की 21 और 22। समथिंग न्यू इज गोइंग टू हैपन नाउ बिकॉज द जजमेंट इज ओवर। The spirits have been rewarded and punished. Now God is going to create something new, पूरा रिसाइकलिंग दोबारा से। आने वाले हिस्सों में हम पढ़ेंगे प्रियो 21वां अध्याय, 22वां अध्याय, जिसमें परमेश्वर का न्यू क्रिएशन हम देखेंगे, और परमेश्वर का न्याय यहाँ पर खत्म होता है, उसका जजमेंट ओवर होता है। आग और गंधक की झील का न्याय जिसमें डाला गया मृत्यु, अधोलोक और दुष्ट लोगों को, पापियों को, मरे हुओं को, जो मरे हुए थे पर उसके सिंहासन के सामने खड़े किए गए, और जो पहले पुनरुत्थान के भागी थे वो तो उसके साथ राज्य कर रहे हैं, न्याय करेंगे, राज्य करेंगे, न्याय करेंगे, उसके साथ बैठेंगे सिंहासनों पर बैठ करके। परमेश्वर हमें बुद्धि दे प्रियो कि हमारे टेप जब प्ले किए जाए तो हम पछताए नहीं। आज समय है जब हमारी आंखें खुली हुई हैं, हमारे कान खुले हुए हैं, हमारा जीवन हमारे हाथ में, हमारे निर्णय हम खुद लेते हैं। इन दिनों में हम अपने जीवन के ऐसे निर्णयों को लें, अपने गुप्त में किए गए काम हमारे ऐसे हो जैसे कि पब्लिक में हम करते हैं, जो परमेश्वर को पसंद आए। वही काम पीछे भी, वही काम सामने भी, वही बातें पीछे भी, वही बातें सामने भी, वही सोच पीछे भी, वही सोच सामने भी। ये बातें छोटी हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि एवरी सेकेंड विल काउंट, एवरी मिनट एंड एवरी डे विल काउंट ऑन द डे ऑफ जजमेंट। न्याय के दिन सब कुछ काउंट होगा। परमेश्वर हमें बुद्धि दे, समझ दे कि जब हम पृथ्वी के बनाए जाने से, मनुष्य के बनाए जाने से 6000 साल निकल चुके हैं, 1000 साल का राज्य आने वाला है यीशु मसीह का, उसके पहले हम तैयारी कर लें। परसिक्यूशन और बाकी चीज़ें, बाकी सताव, पीड़ाएं, ये सब गौण हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी न्याय के दिन के लिए हम तैयारी करें प्रियो, और उसके राज्य के लिए तैयारी करें। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे, बुद्धि और ज्ञान समझ दे कि हम बड़ी बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और उसकी अगुवाई में अपने जीवन को आशीषित करें। प्रेज गॉड।